ऑन मस्कुलर बॉय ब्लॉग्स चैनल। तो आप लोग का स्वागत है और आप लोगों को बता रहा हूँ आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह। उस स्पेशल जगह का नाम है HAL म्यूजियम, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड म्यूजियम। तो इसके अंदर की जो खास चीज़ें हैं मैं वो आप लोगों को बाद में बताऊंगा और मैं नहीं चाहता कि आपका एक्साइटमेंट कम हो, इसलिए धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट आप लोगों को बताता जाऊंगा और मैं इस बात की गारंटी देता हूं इस ब्लॉग से अच्छा ब्लॉग आपको HAL म्यूजियम का नहीं मिलने वाला है और बहुत ही यूनिक होने वाला है, बहुत सीखने वाला होने वाला है। बिकॉज डिफेंस, एरोनॉटिकल, गवर्नमेंट से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा। तो स्टे ऑन द ब्लॉग। अभी हम लोग निकलते हैं, मेरे साथ दीप है, कौस्तुभ है और अभी बताते हैं आगे कितना दूर पड़ता है वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स बताएंगे। तो चलो, तो हम लोग निकल चुके हैं अपने HAL म्यूजियम के रास्ते पे, साथ में अपने दीपू भाई और कौस्तुभ। क्या चल रहा कौस्तुभ बैंगलोर में? एकदम बढ़िया ही है। बैंगलोर की ट्रिप क्या क्या कर ली तूने? हम तो कहीं घूम ही नहीं रहे, बड़े लोग घूम रहे हैं बस। गाड़ी भी नहीं ले रहा कौस्तुभ, गाड़ी ले लेता तो कम से कम हम लोग का 4 का ग्रुप घूमने जा सकता था। आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। प्रतीक अपना पढ़ाई कर रहा है तो नहीं आ रहा है, हम लोग जा रहे हैं घूमने, मस्त है। और आप लोगों को बताता हूँ हम लोग कैसे जाने वाले हैं। तो इसका सिंपल सा वे है, मार्था हल्ली में हम लोग रहते हैं यहाँ पर मुलई कोलल में। तो यहाँ से डायरेक्ट बस जाती है और मार्था हल्ली से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर पड़ता है आपका ये HAL म्यूज़ियम। तो जो मार्था हल्ली से ही आप कैलकुलेट कर लो तो वहाँ से बहुत पास है। और बाकी अभी चलते हैं, बैठेंगे और आगे धीरे धीरे ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन और बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप लोगों को ब्लॉग में बताते रहेंगे। हुआ बस से उतर गए, ठीक है। मार्था हल्ली से 10-10 रुपये लेती है बस। अगर आप ऑटो वगैरह से आ रहे हो तो 100-150 रुपये मांगते हैं। तो बस भी प्रेफर कर सकते हो, 1-1.5-2 किलोमीटर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ये रोड बहुत अच्छी है, ये इसको ओल्ड HAL रोड बोलते हैं और इसके सामने ही 100 मीटर पे म्यूज़ियम है और बहुत ज़बरदस्त है। और आप ये बाउंड्री देख रहे होगे, आपको नहीं पता होगा ये बाउंड्री किस चीज़ की, तो मैं आपको बता दूं, जैसे जो HAL के जो प्लेन्स होते हैं उनकी जो टेस्टिंग होती है, लैंडिंग होती है, वो सारे यहीं पर होते हैं। तो एक बार मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। यहाँ देखो आप लोग को वो रनवे दिख रहा होगा पूरा बना हुआ, दिस इज द HAL रनवे। अभी आप लोगों ने देखा कि एक ग्रीन नारियल था और एक येलो नारियल है जो हम लोगों ने लिया है। और लोगों के दिमाग में बहुत बेसिक कन्फ्यूज़न रहता है। तो एज अ बेंगलोर में मैं रहता हूँ तो मैं आप लोगों को कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा जो पीला वाला नारियल होता है उसका हल्का पानी मीठा होता है और वैसे बेसिक डिफरेंस सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चाहे ग्रीन पियो चाहे येलो पियो, मस्त नारियल है, मस्त। In front of the Heritage Center and Aerospace Museum, दीपू भाई लाइन में लगे हुए हैं। अभी आ गए हम लोग HAL म्यूज़ियम के अंदर। तो ये देख सकते हो, ये पीछे HAL म्यूज़ियम और इधर से पूरे प्लेन्स वगैरह खड़े हुए हैं। तो आप लोगों को टिकट वगैरह का टाइमिंग वगैरह का थोड़ा सा बताता हूँ पहले मैं। यहाँ पे जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 10 साढ़े 10 से 4:30 बजे तक रहता है। यहाँ पर पर्सन का टिकट है 50 रुपीज़। और अगर आप कैमरा लेकर जा रहे हो, मोबाइल वगैरह लेकर आए हो, अगर कैमरा मोबाइल है तो आपको 20 रुपये अलग से देने पड़ेंगे, नहीं तो अपने मोबाइल कार वगैरह में, बाइक वगैरह में रख के जाइए। तो आपको पूरा 70 पड़ने वाला है, क्योंकि मोबाइल कैमरा कोई अंदर रख के नहीं जाता है। तो ये उसका टिकट है, ये पूरा बिल है। यहाँ पर बाहर एंट्री हो गई है और अब आपको दिखाते हैं अंदर बेहतरीन HAL म्यूज़ियम। पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ये HAL इतना फेमस क्यों है और ये म्यूज़ियम इतना स्पेशल क्यों है। क्योंकि जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये हमारे देश के लिए मिलिट्री फाइटर जेट्स बनाती है। इन्होंने तेजस बनाया और बहुत सारे जॉइंट, मतलब इन्होंने मिलिट्री प्लेन्स वगैरह बनाए। तो जैसे ये खड़ा है और ऐसे बहुत सारे खड़े हैं, इनकी भी अभी हम डिटेल्स दिखाएंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो ये म्यूज़ियम है, ये इंडिया का, जो बिल्डिंग दिख रहे हो ना, ये इंडिया का पहला एरोस्पेस म्यूज़ियम है। तो इससे पहले एरोस्पेस म्यूज़ियम नहीं था, अब तो कई जगह पर खुल गया है, दिल्ली में है, उड़ीसा में है, बट ये इंडिया का पहला एरोस्पेस म्यूज़ियम है। और आप लोगों को पता होना चाहिए जो HAL है वो एशिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है। चलो अब एक एक प्लेन को एक एक करके देखते हैं। अभी आप लोगों ने जो प्लेन देखा ये है मरुत HF ट्रेनर,
designed and developed by HAL under the leaders of Kurt Tank, twin seat twin engine trainer। 1961 में फर्स्ट फ्लाइट भरी थी, 1954 से 1977 के बीच में प्रोडक्शन रहा, अब मतलब बंद हो चुका है। सबसे पहले रखा हुआ था वहाँ पर मारुति, फिर मिग 21, दिस इज इंडियन जेट और दिस इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। You can see that this is a missile system inside the plane। जो ये मिसाइल लगी हुई है, इस तरीके से यहाँ से मिसाइल लॉन्च होती है। मैं लक्ष्य को देखा, मारुति देखा, मिग 21 देख लिया, इंडियन फाइटर जेट देख लिया, मिग 23 भी बंद हो चुका है, मिग 21 भी स्क्वाड्रन में नहीं रहा है, मिग 29 है। और अब देखो आपको दिखाता हूँ अजीत प्लेन, बहुत ही मस्त लग रहा है। और इसका भी जो प्रोडक्शन है वो 1972 और 1980 के आसपास सब कुछ कम्प्लीटली बंद हो गया था। This helicopter known as Sea King Mk-42 manufactured by GK and Westland Helicopter used by the Indian Navy। Roles include the anti-submarine warfare, search, rescue। This Chotu helicopter is known as HPT-32, a fully aerobatic pilot trainer designed and developed by the ADB Bangalore। radar, an X-based radar used to detect the weather around the aerodromes। दिस इज़ द रडार। अब हमारे यहाँ जो रडार यूज़ हो रहे हैं जैसे फ़्लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, और जो फाइटर जेट जैसे दूसरे देश के आते हैं उनको डिटेक्ट करने, तो जो भी है यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है। और ये पूरे फाइटर जेट्स ही खड़े हुए हैं लाइन से, तो ये बहुत ही बेहतरीन है यार, कुछ भी कहो, ठीक है। एक बार आना बनता है और आपको पता होना चाहिए कि हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारी नेवी में किस तरीके से प्लेन्स को यूज़ किया जाता है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, बिकॉज हम बहुत प्राउड फील करते हैं यार, वी आर इंडियंस एंड वी आर मेकिंग दिस टाइप ऑफ प्लेन्स। यार बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, इंजीनियर हो तो ज़रूर आना चाहिए। देखो ये वाला जो हेलीकॉप्टर दिख रहा है आपको, ये छोटा सा कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। इसको बोला जाता है हिंदुस्तान ट्रेनर, और ये भी HAL ने डिज़ाइन किया है। ऑल मेटल ट्रेनर एयरक्राफ्ट विद सिंगल इंजन, लो विंग, 1951 में फर्स्ट फ्लाइट लेने वाला, पीरियड ऑफ प्रोडक्शन 1954 टू 1964। अब इस छोटे वाले को देखो, ये है हंसा, छोटा सा प्यारा सा, ठीक है, बहुत ही डिज़ाइन एंड डेवलप्ड, ठीक है। 100 bhp हॉफमन प्रोपेलर, 2 ब्लेडेड, कांस्टेंट स्पीड। आओगे HAL में तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जितने प्लेन्स रखे हैं सारे के सारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बनाए गए हैं। बहुत सारे हमारी UK वगैरह की जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनके भी मैन्युफैक्चर्ड हैं, बहुत सारे जॉइंट कोलैबोरेशन में हैं, तो वो सारे प्लेन्स भी रखे हैं। तो एक साइड में देखो आपका छोटा सा दिख रहा होगा ना, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन लिखा है, तो उसको आप लोग नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। बट वीडियो को देखो यार, बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है ये सारी चीज़ें। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, लिटरली। पा रहे होगे, दिस इज़ PSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मेड बाय द इसरो इन 1993। ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 44 मीटर का, उसी साइज़ का बनाया है, बट ये लोहे का बना है। किसका बना है? लोहे का ही बना है आई थिंक, और गजब लग रहा है। इसी से हमारे जो रॉकेट्स हैं वो ऊपर सैटेलाइट में जाते हैं, लेकिन ये लो ऑर्बिटल के लिए होता है, लो जियो ऑर्बिट के लिए होता है। ये देखो आप लोग, दिस इज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है, रडार है ये एक टाइप का, ठीक है, इसके बारे में पढ़ सकते हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार है, एंटीना। रडार स्टैंड फॉर रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल करना। और दिस इज मूविंग नाउ, सी दिस वन इज PSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो। दिस इज ASLV, दिस इज GSLV। दिस गोना होना, ये जाता है हाई जियो में। इसमें पिक्चर्स लगी हुई हैं वहाँ पे, जैसे 1981 से 1990 के बीच में क्या हुआ वो लिखा है, 1991 से 2000 के बीच में, 2000 के बाद हॉल ऑफ फेम, और जैसे 1940 से 1950 के बीच में क्या हुआ, 1951 से 1960 में क्या हुआ, 1961 से 1970 क्या हुआ, बिकॉज दिस इज़ आर हिस्ट्री, कहाँ से हम कहाँ तक आ गए। ये अलग अलग HAL की पूरी मतलब हिस्ट्री, कैसे HAL स्टोर है, ये फाउंड किया गया यहाँ पर वालचंद हीराचंद जी के द्वारा, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे पूरे प्लेन्स हम लोगों ने बनाए, ये पूरे दीज आर द डिटेलिंग ऑफ, दीज आर द HAL डिवीजन्स, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, कोरबा, नासिक, मुंबई,
बेंगलोर में देख लो क्या बनता है, ALH बनता है और LCH हेलीकॉप्टर बनता है, शक्ति इंजन, ये सारी चीज़ें। आप लोग यहाँ पर HAL में आ रहे हो ना, तो ये चीज़ बिल्कुल मिस नहीं करनी। अभी ये बंद है, नेक्स्ट वीक से चालू हो जाएगा, दैट इज़ सिमुलेटर। ठीक है, तो यहाँ 2 टाइप के सिमुलेटर हैं, आप पहले देखो। दिस वन इज़ बेसिक सिमुलेटर एंड दिस वन इज़ मोशन सिमुलेटर फॉर चाइल्ड्स ओनली एंड दिस वन फॉर एडल्ट्स टिल जिनका वेट 80 तक है, उससे ज़्यादा वालों को नहीं, 50 से 80 वालों को यहाँ पे अलाउ है। वो है 50 to 80, इसके हिसाब से मेरा कट जाता है। मैं मोशन सिमुलेटर में नहीं बैठ सकता हूँ क्योंकि मेरा वेट उससे ज़्यादा है। और अगर आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है कि मोशन सिमुलेटर की जो फ़ीस है चाइल्ड्स की वो है 50 रुपये और जो एडल्ट्स की है वो 100 रुपीज़ है। तो आ सकते हो, अगर HAL म्यूज़ियम में आ रहे हो तो सिमुलेटर का ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा उठाना है। एक आध हफ्ते में ये दोबारा रिपेयर हो जाएगा, तो अभी ये ठीक नहीं है, तो हम में से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। बाकी दीप भाई लोगों से रिव्यू लेते हैं। दीप भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, वेरी इन्फॉर्मेटिव। हमें पूरा हिस्ट्री पता चल जाता है HAL का, और यहाँ पर कैसे सब अलग अलग प्राइम मिनिस्टर, अलग अलग लीडर्स ने कैसे इसका मतलब आगे बढ़ाया है, वो सब पता चलता है। बिल्कुल वर्थ विजिटिंग है। और कुछ तो तुम्हें कैसा लगा? अच्छा था, एकदम मस्त, अच्छा एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, ठीक है। और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ HAL क्या क्या बनाता है, किन के साथ उनके जॉइंट ऑपरेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनके जो म्यूज़ियम्स है, बहुत कुछ है यार रिकॉर्ड करने के लिए, दैट आई कैन नॉट रिकॉर्ड बिकॉज इतना सारा मतलब वीडियो बन जाएगा 1.5-2 घंटे का, जो मैं कर नहीं सकता। तो मैं जितना हो सकता है मैं उतना आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ और अच्छा अच्छा दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर हम लोगों ने एक स्पेशल मतलब एक चीज़ ली है यहाँ से, तो ये आपको घर जाके दिखाऊंगा कि ये क्या है, और ये बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही सुंदर लग रही है। फिर से टरबाइन इंजन मिल गया। दिस इज़ अडोर M881, ठीक है। जैगुआर एयरक्राफ्ट में ये फिट होता है, एक्सेल फ्लो टरबाइन फैन इंजन, और ये बनाया है यहाँ पर रॉल्स रॉयस ने। तो रॉल्स रॉयस आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आ गया ये ऑफिस 70105, दिस इज़ ऑल्सो मेड बाई द रॉल्स रॉयस। दिस इज़ डोरिनार पैसेंजर एयरक्राफ्ट, ये भी मतलब HAL ने बनाया हुआ था, मतलब कोलैबोरेशन में। तो इसमें पैसेंजर एयरपोर्ट इन्होंने मतलब अगर आप देखोगे ना तो HAL ने कार भी बना रखी है। दिस वन इज़ लाइट ऑब्जर्वेशन हेलीकॉप्टर, और एक गुलाबी कलर का कितना प्यारा लग रहा है। इसके अंदर के ये दिखाओ, पायलट्स दिखाओ। हाँ, और ये देखो इसमें अंदर छोटे छोटे पायलट्स भी बैठे हुए हैं। द प्राइड ऑफ इंडिया, दिस इज़ अ तेजस विथ लोडेड मिसाइल्स, एंड हमारा पायलट अंदर इंतजार कर रहा है टेक ऑफ करने के लिए। जो ट्रू इंजीनियर्स होंगे एरोनॉटिकल के, वो इसका आंसर करेंगे ये क्या चीज़ है। तो आप लोग पहले कमेंट में बताओ, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। दिस इज़ अ पिस्टन इंजन, ऊपर लगता है, ठीक है। तो ये मूव करता है, तो प्रोपेलर मूव करता है, जिससे पावर थ्रस्ट जनरेट होती है और आपका जो प्लेन है वो चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो दिस इज पिस्टन इंजन। हेलीकॉप्टर इज नोन बाय पुष्पक, दिस इज ऑल्सो मेड बाय द HAL फ्लाइंग क्लब, रिक्वायरमेंट के लिए इसको बनाया गया था। और ये देखो पैरासूट लगा हुआ है इसमें, पूरा ज़बरदस्त लग रहा है। लोग HAL म्यूज़ियम से वापस, तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाया था कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक स्पेशल चीज़, तो वो चीज़ क्या है, और ये इसकी होने वाली है अनबॉक्सिंग बस 2 मिनट में। आप लोगों को दिखाता हूँ क्या बेहतरीन चीज़ लेकर आया हूँ। तो ये रहा वो शानदार गिफ्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। दिस इज MiG-21, और ये HAL में मिल रहा था, तो मैंने ये आर्टिकल ख़रीद लिया और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। एक बार जूम कर पास से देखो। ओह, ये था पूरा ब्लॉग। और आप लोगों को लगता है कि मतलब मुझे लगता है आप लोगों को ये वाला जो मेरा MiG-21 है अच्छा लगा होगा। तो ये कुछ HAL का मैंने ब्लॉग बनाया, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मैंने रखने की कोशिश की। मुझे इंटरनेट पे एक भी ब्लॉग HAL से रिगार्डिंग अच्छा नहीं मिला, तो मैंने सोचा जो लोग यार यहाँ बेंगलोर में नहीं रहते, एटलीस्ट उनके लिए भी कुछ नॉलेजेबल होना चाहिए। उन्हें भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ इंडिया का सबसे पहला एरोस्पेस म्यूज़ियम कैसा है, और हमारे देश ने HAL ने क्या क्या हमारे देश के लिए बनाया, और हम लोग किस तरीके से यार बहुत ही यूनिक फीलिंग आती है, बहुत ही प्राउड फीलिंग आती है। मतलब अगर आप जब ये सब चीज़ें देखते हो, और ये सारी की सारी चीज़ें आज इंडियन एयरफोर्स में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, नौसेना, नेवी में, आर्मी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और जो हमारे देश के लिए बॉर्डर पर लड़ रहे जवान। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को बस 3 ही चीज़ करना होता है आपको, एक बहुत ही बेसिक सी एक बस आपको 3 चीज़ों पे टिक कर देना है। एक क्या आपको लाइक बटन दबा देना है, एक आपको शेयर बटन दबा देना है, और आपको कर देना है चैनल को सब्सक्राइब। और आशा करता हूँ ये ब्लॉग अच्छा रहेगा। और ये रहा हमारा MiG-21।